8 घंटे की तुम्हारी मेहनत से कम 240 से 360 तो निकले। अगर चलो 8, 10 या 12 घंटे भी अगर मेहनत अपने लिए तो कर रहे हो भाई। हा? किसके लिए कर रहे हो? भगवान को चाहिए क्या? अगर तुम खान पान सुंदर कर रहे हो तो अपनी देह के लिए कर रहे हो। मन बुद्धि की तपस्या कर रहे हो तो आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हो, और वो भी अंतिम समय में। तो ना तो किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, ना भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो। अगर समय निकाल रहे हो तो किसके लिए? स्वयं के लिए। इसलिए कहते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। अगर तुमको समय का ज्ञान हो गया तो प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? तपस्या को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो खान पान की सिंपलिसिटी ये भी तो तपस्या है, इसका बहुत गहरा संबंध है, ध्यान रखना। नहीं तो सोचे चलो खाते पीते रहो, तपस्या करते रहो। अरे भक्ति मार्ग है ये भक्ति मार्ग है कि हाँ नई दुनिया के जो कायदे बनते जा रहे हैं, हाँ जमदे जामदे नहीं, लेकिन जितना भी तुम उन कायदों कानून में अपने को जकड़ रहे हो, बाहर रहते भी जकड़ रहे हो, तो उतनी तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी। इसलिए ये भी तप है। जितना तुम कायदे कानून में स्वयं को बांध रहे हो, ये तपस्या, इसकी रिजल्ट तुम्हारी मन बुद्धि की एकाग्रता है। इसलिए तपस्या को केवल हठ से नहीं, हठ से तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि खंगर ईंट बन जाए। क्या किया है? बैलेंस नहीं रखा है। अपनी तरह का संस्कार है, जटिल संस्कार है, वो आकर्षण बनी ही हुई है। खान पान की आकर्षण कोई वो आकर्षण अपनी जगह, लेकिन तपस्या लगे हैं। तो ये तप तुम्हारा कहाँ लग गया? एक जटिल रूप धारण कर लिया तुमने। जटिल रूप धारण किया, अहंकार पैदा हो गया। अहंकार माना मैं हूं, मैं से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। खंगर ईंट की तरफ यात्रा होगी तुम्हारी। कहा तो कितना सुंदर बैलेंस होना था, अहंकार खत्म होना था। कहा तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, क्योंकि तपस्या है ना तुम्हारे पास। ये क्या बढ़ाती है? तुम्हारा अहंकार बढ़ाती है। तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि दिव्य गुण या आश्रय अवगुण मेरे में कौन से हैं कि इनको मेरे को तपस्या में गलाना है। कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको मेरे को छोड़ना है, जिससे मेरी तपस्या सफल होगी। इसलिए कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य के ऊपर थोड़ा सा तो चिंतन करो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, सोचो इंद्रियों के पार का सुख क्या है? गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं से पूछो, सोचो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो, इंद्रियों के पार सुख क्या हो सकता है? सोचो, आत्मा बनने का सुख क्या हो सकता है? जहां तुम ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना आंखों से कुछ देख रहे हो, ना कानों से कुछ सुन रहे हो, और आनंदित हो। तुम्हारे जैसा आनंद संसार में कोई को नहीं है। सोचो, जब तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा है तो फिर खाने पीने में, देखने में, इनमें बुद्धि रहेगी क्या? अगर इनमें बुद्धि है तो तपस्या कहेंगे क्या? है?